अरे बेटा चलो डस्टर भी है देसी वाला। हाँ बेटा ध्यान दो, हमारा क्या है भाई, सब बच्चे बताएंगे भैया कि हमारा यूज कौन सा चल रहा है। बाज बाज भर का या बाज भर पे चल रहा है, हैजैब चल रहा है। अरे कुछ नहीं ध्यान, कुछ ध्यान नहीं दे रहा। हैव और हैज या हैज हैव, ठीक है, दोनों का मतलब एक ही है। हैज हैव कह लो या हैव हैज कह लो। अब क्या है बेटा, हमारा ये यूज तो दिखाई दे रहा है आपको। कितने बच्चे घर जाके देखा या पढ़ा? देखो पढ़ो। अच्छा तो बताइए इसकी बैकग्राउंड क्या होगी, पहचान क्या होगी? इन वाक्यों में क्रिया नहीं दी होती है। देखो खोल के, इन वाक्यों में क्रिया नहीं दी होती है, नहीं होती है। तथा लास्ट में रखती रखता, हाँ तथा रखती रखता शब्द आता है, तथा है हूँ भी आता है। रखती रखता है, रखती है, रखता है, शब्द आते हैं, वो हमारे क्या है उनमें है जैब का प्रयोग करते हैं। ये था इसका हमारा फॉर्मूला था। फॉर्मूला पता है? सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस ऑब्जेक्ट। इतना ध्यान रखना, ठीक है, इतना ही कराया था। बताओ एक आध यूज बनाओ, आप बनाओ। जैसे मेरे पास एक कार है, कैसे बनाएंगे? मेरे पास एक कार है। मेरे पास एक कार है। मेरे किससे क्या? आई एम कार है। आई हैज माय कार। आई हैव ए कार। आई हैव, आई के साथ हैव आता है। एक कार तो ही ना कहीं, मेरे पास कार है। हाँ मेरे पास एक कार है, मेरे पास कार है, बात एक ही है। आई हैव ए कार, ठीक है। दूसरा बनाओ, तुम्हारे पास एक किताब है। तुम्हारे पास एक किताब है। तो यू हैव ए किताब। यू हैव ए बुक। हाँ यू हैव ए बुक। तुम एक किताब है या रखते हो बेटा, है या रखते हो, ठीक है। इसका और बताऊं बेटा, एक टेंस और बनाओ। उसके दो भाई हैं। उसके दो भाई हैं। यू आर इज ब्रदर। उसके उसके दो भाई। he is two brother. He has two brother. He has two brothers. दो की बात करी गई है ना। He have two brother. दो की बात करी गई है। उसके दो भाई हैं। उसका इसका मतलब सब्जेक्ट से होता है, दो भाई से नहीं है, वो ऑब्जेक्ट में आ गया। दो भाई हैं वो बहुवचन, तुम सही कह रहे हो, वो बहुवचन है, मगर नहीं, हमें सब्जेक्ट से पता चलता है, सब्जेक्ट के अनुसार हम लगाते हैं। भाई ने भी अलग होंगे, तुम एक अलग होंगे। उसके दो भाई हैं। अब भाई सुनो, उसके दो भाई हैं, तो हमारा इससे मतलब है, इन दो भाइयों से नहीं मतलब है। दो भाई हाँ एक से अधिक होते हैं, बहुवचन में आते हैं, मगर हमें इनसे नहीं लेना है कुछ, हमें सब्जेक्ट से लेना है। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही वर्ब लगाना। उसके तो उसके तो है कि तो जाते क्या है कि ये जाता है, मगर क्या है, उसके दो भाई हैं, या वो दो भाई रखता है, या उसके पास दो भाई हैं। इनका सेंस निकलेगा इसमें, इसलिए मैंने पूछा है आपसे। इसमें बेटा क्या है, उसके दो भाई हैं। इसमें भी बता दो ताकि है कि क्या आती है कि हैज़ लगेगी इसमें, ही के साथ क्या आएगा, हैज़, और दो की टू ब्रदर, और दादा और उनकी तुम्हारे दो भाई, वो मैं दो भाई हूं। अगर इसमें हूं तो आ ही नहीं सकता, अगर आएगा भी तो भैया आएगा तो हैज का प्रयोग करेंगे। दोनों में
हाँ है के लिए। हाँ हूँ के साथ अव्वल तो आ ही नहीं सकता क्यों? मेरे पास 2 किताबें हूँ, ये टेंस ही नहीं बन रहा है, क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है, आएगा ही नहीं, आएगा तो बेटा वो ही है जाएगा। ठीक है, कोई कंफ्यूजिंग तो नहीं है? चाचा मैं हिंदी पढ़ तुम हिंदी पढ़ सकते हो। तुम हिंदी पढ़ सकते हो तो यू कैन रीड हिंदी। ना चाचा जाए मेरे को आए चाचा और हूँ के साथ आए, इसमें कई टेंस आए मगर चाचा हूँ के साथ आए, ऐसे पीछे एंड में हूँ लगे। बेटा इतना मैं ध्यान कर रहा हूँ, इतना ही ध्यान दो जरा, कोई बात नहीं, जैसे कुछ पूछना है तो पूछ लिया करो, ठीक है? मगर आप पता नहीं कहाँ की बात कहाँ ले जा रहे हो, सब यूज करा दूंगा, या तुम पता करो, तुम्हें यार क्लियर पता होना चाहिए। चाचा कोई ऐसा सेंटेंस है चाचा जाए के अकॉर्डिंग हो चाचा हम हूँ आए ना आए। मेरे भाई हूँ आ नहीं सकता, जैसे उसके 2 भाई हूँ, मैं कक्षा में हूँ, वो सॉरी मैं कक्षा में हूँ तो आ गया, मैं उस तुम्हारे पास एक कार हूँ, कुछ सब्जी बनना है, इस तरीका से नहीं आएगा ना, तो इसके साथ है आएगा या हो आएगा, ये भी तो आ सकते हैं, मगर हूँ नहीं आएगा। ऐसा आएगा मैं कक्षा में हूँ तो चाचा उसके भी एस लगाएंगे। नहीं तो टेंस बदल जाएगा, मैं कक्षा में हूँ और क्या, तो उसमें रखती रखता 5 शब्द भी तो आना चाहिए। मेरे भाई अपनी ड्रेस पहन के तुम स्कूल जा सकते हो, कोई बैंक में थोड़ी जाओगे, बैंक में पहचान लेगा तुम्हें कोई? तो बेटा इसका यूज अलग है, उसका अलग है, समझ रहे हो? आपको पहचानना होगा किस तरीका से यूज चल रहे हैं, ठीक है? और बेटा कोई कंफ्यूजिंग? चलो पूछा करो, ऐसे ही पूछा करो बेटा, जैसे तुम आप पूछोगे तभी तो मुझे पता, मुझे भी नॉलेज होगी बेटा, मैं भी और सीखूंगा भाई, ठीक है? और भी ध्यान दूंगा, कहने का मतलब ये है। हाँ बेटा अब सुनाओ बेटा, अब क्या है बेटा, इस समय हम क्या करें बताओ, इसकी पहचान क्या होगी? बैकग्राउंड। हाँ बैकग्राउंड पहचान, इन वाक्यों में क्रिया नहीं होती है तथा पास या रखती रखता शब्द आते हैं, दिया होता है तो अंत में हाँ है प्रयोग करते हैं, आदि शब्द आते हैं तथा हैज हैव का प्रयोग करते हैं। उनमें या उन्हें हैज हैव का प्रयोग करते हैं। बात समझ में आई? फॉर्मूला सुना दो, सब्जेक्ट हैज हैव प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है? ये हो गया, ये फॉर्मूला हो गया, आपके टेंस भी हो गए। अब आते हैं बेटा इससे अगले एक पहल पे या एक नंबर बढ़ के नेगेटिव सेंटेंस। अब बात करेंगे बेटा नेगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। पहली बात तो नेगेटिव सेंटेंस क्या, जिनमें नहीं शब्द दिया जाता है, या फिर कह सकते हैं नकारात्मक बात कही जाए, ठीक है? क्या करा दिए? चार होते हैं। हाँ 4 होंगे, सभी के 4 होंगे, ठीक है? इसके बाद ये है जब हो गया, इसी में हेड समझा देता, मगर समझाने चाहता तो, मगर उसको भी अलग कराऊंगा। इसके साथ हेड में केवल एक ही रहेगा, थी आ जाए था आ जाए, उसमें भी ऐसी आएगा, पास रखता था, वह उसकी 2 किताबें थीं, मगर क्या है उसमें केवल एक वचन हो बहुवचन हो, उसमें हेड का ही प्रयोग करेंगे। मगर आप यहाँ इतना ध्यान दें, नेगेटिव सेंटेंस क्या है बेटा? नकारात्मक वाक्य। भाई नकारात्मक वाक्य होते हैं जिनमें नहीं शब्द दिया जाता है या फिर नकारात्मक बात कही जाती है, तो हमारे नेगेटिव सेंटेंस या नकारात्मक सेंटेंस वाक्य कहलाते हैं। क्या कर रहे हो बेटा? इधर ध्यान दो, खाओ मत कुछ। अब क्या है बेटा, इनमें क्या करते हैं, लिख दो, इन वाक्यों में क्या कहते हैं, इन वाक्यों में है या हैव, हैज या हैव, हैज या हैव के बाद नॉट का
नॉट का या नो का? प्रयोग करते हैं। हाँ, नॉट या नो बेटा, पूरा दोनों ध्यान दो, ठीक है। नॉट और नो में कोई आपको परेशानी तो नहीं पड़ रही है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है? नहीं। एक के सॉरी, हैज हैव के बाद नॉट या नो का प्रयोग करते बेटा, बात समझ में आई? इसके बाद हमारा क्या है, इसका फॉर्मूला क्या होगा? सब्जेक्ट फॉर्मूला क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस बाजवन नहीं, हैज या हैव के बाद प्लस नो या नॉट, ठीक है, प्लस हेड भी तो आता है। और भाई ये प्लस थर्ड फॉर्म हेड बेटा वो हमारा क्या है, लास्ट में थाथ ही आएगा। और भाई वो नहीं आएगी थर्ड फॉर्म, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं, इसमें मैन वर्ब की थर्ड नहीं आएगी बेटा। इसमें क्या है बेटा, इसका मतलब ये है कि इनमें रखती रखता शब्द आएगा, पहचान अलग है। और जो हमने हैज हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म कराई है वो टेंस अलग है। वो जैसे हैं मैं दो मतलब मैंने खाना खा चुका हूँ, उसमें चुका चुकी आया है, ठीक है, वो टेंस अलग है। ये हमारे यूज है, उनसे छोटे टेंस या हम सिंपल टेंस भी कहते हैं। अरे वैसे छोटे कारण में हाँ हाँ, छोटे हैं बेटा। फिर क्या ये हो गया, उसके बाद क्या करना है, हैज हैव नॉट से हो गया। इसके बाद क्या है, इसका एग्जाम्पल ले लो बेटा। एग्जाम्पल क्या होगा? उदाहरण क्या कह सकते हैं? रमेश के पास एक किताब नहीं है, ठीक है बेटा, रमेश के पास एक किताब नहीं है। अब क्या है बेटा, इसमें हमें पहचान होना चाहिए कि हमारा ये टेंस किसका है। पहली बात, ये टेंस कैसे पहचाने कि ये टेंस हम किस तरीका से बनाएंगे। तो ये बेटा इससे हमें क्या है, ये हाँ कोई बात नहीं है, जैसे हमारा इसमें हाँ दिया है, ठीक है, तो हाँ तो हमें ये पहचानना चाहिए कि ये हमारा प्रेजेंट का होगा। मैंने ये बताया है बेटा अभी तक, ये हमने बताया है कि ये प्रेजेंट का है। मगर सुनो, इसमें क्या है बेटा, पास शब्द भी आया है, इसकी पहचान करो। तो इसमें हमने सबसे पहले इसका बैकग्राउंड पहचान याद की थी कि जिन वाक्यों में क्रिया नहीं होती है तथा पास या रखती रखता शब्द आते हैं, उन्हें हम क्या है, हैज हैव की मदद से या हैज हैव की सहायता से बनाते हैं। बता, ध्यान समझ आ रहा है? तो बेटा ऐसा बनाएंगे, रमेश एक है तो हैज, रमेश हैज नहीं, नॉट ए बुक। बताओ बेटा, बात समझ में आई? आ रही है समझ में? तो एक बनाओ, बाद में लिखा करो, ठीक है। हाँ लिखो, ऐसे बोला करो, बोलने में भी बढ़िया रहेगा। ज़्यादातर हम जो इंग्लिश बोलते हैं बेटा यूजो में ज़्यादा बोलते हैं, ठीक है, इम्परेटिव सेंटेंसों में, यूजो में। और थोड़ा जो इंग्लिश होती है वो वोकैबुलरी या फिर थोड़ा बोलने वाली इंग्लिश थोड़ी हटके होती है, उसका स्पीकिंग कोर्स बोलते हैं, ठीक है। अब क्या है बेटा, जैसे मैं टेंस बोल रहा हूँ, मेरे पास 4 गायें हैं, मेरे पास 4 गायें हैं, कैसे बनाएंगे? बनाओ। आई हैव एक है नहीं, बहुत सी है। मेरे पास, मेरे के अकॉर्डिंग लाना है, गाय के अकॉर्डिंग नहीं लाना है। तो आई हैव 4 काउस। बेटा आई के साथ क्या करते हैं, आई के साथ हैव का प्रयोग करते हैं। इसमें कंफ्यूजिंग हो रही है बेटा, आई को हम बहुवचन में लेते हैं। इधर ध्यान दो, आई को बहुवचन में लेते हैं, होता एक ही वचन है विशेष तौर से। तो जैसे मैं,
मगर इसे बहुवचन में लिखते हैं। ठीक है, ये हुआ। फिर क्या हुआ बेटा, ये हो गया। इसके बाद एक टेंस और बनाओ, लिखो अर्चना के पास 2 लड़कियां हैं। अर्चना हैव 2 गर्ल्स। देखो बेटा, अर्चना हैव 2 गर्ल्स। अर्चना बाप बोलते लिखो। के पास 2 क्या है लड़कियां? हाँ। 2 अच्छा, लड़की की क्या आती है? के की टेंशन मान लो, के की नहीं लगाएंगे इसमें। देखो किस तरीका से बनाएंगे। लड़कियां अर्चना, फिर पहले लेना है अर्चना, हैज ARCH, अर्चना हैज। अब सुनो बेटा, थोड़ा सा यहीं रहने दो। अर्चना के पास 2 लड़कियां हैं, या अर्चना 2 लड़कियां रखती है। रखता भी आ रहा है शब्द, इतना ध्यान दो, बना बाद में लेना। अर्चना के पास 2 लड़कियां हैं, अर्चना 2 लड़कियां रखती है, या अर्चना की 2 लड़की हैं। सुनना है बेटा, ध्यान दो। अर्चना के पास 2 लड़कियां हैं। अर्चना क्या बोला? अर्चना 2 लड़कियां। अर्चना के पास 2 लड़कियां हैं। अर्चना 2 लड़कियां रखती है। ठीक है, अर्चना 2 लड़कियां। अर्चना हैज अर्चना 2 लड़कियां रख रही है। नहीं, 2 लड़कियां रखती तो लिख दिया। अर्चना की 2 लड़कियां हैं। अर्चना की 2 लड़कियां हैं। बेटा रुको, बनाओ मत, ध्यान दो। अब बेटा राज देखो, इसका और इन तीनों का मतलब एक ही है। इनका तीनों की मीनिंग एक ही लगाएंगे बेटा, ध्यान दो। अर्चना के पास 2 लड़कियां हैं, अर्चना 2 लड़कियां रखती है, अर्चना की 2 लड़कियां हैं। टेंस तीनों लग रहे हैं, मगर एक ही टेंस बनाएंगे इसे। अर्चना, मुझे ये बताओ बेटा कि मैं क्या समझा रहा हूँ इसमें। चाचा टेंस एक ही बनाएंगे चाचा। अर्चना के पास 2 लड़कियां हैं, अर्चना 2 लड़की रखती है, अर्चना की 2 लड़कियां हैं। तीनों का मतलब एक ही है, टेंस बनाएंगे एक इंग्लिश में। ये तीनों एक ही टेंस एक ही हैं। यहाँ कहते हैं पास है या रखती है, या अर्चना की 2 लड़कियां हैं। पास के लिए चाचा रखती हुई कहते हैं। हाँ, रखती है या पास है, बात एक ही है ना। फिर क्या है, अर्चना की 2 लड़कियां, इसमें क्या है, ना पास शब्द आया है ना रखती शब्द आया है, फिर भी ये इसी के द्वारा हाँ, इससे कह सकते हैं संबंध जुड़ रहा है। संबंध का मतलब अर्चना की 2 लड़कियां हैं और रखती और पास, हाँ, तीनों एक ही हैं। यही समझा रहा हूँ बेटा, ध्यान दो। किधर ध्यान है तुम्हारा बेटा? इधर ध्यान दिया करो, सीधे बैठा करो, सीधे। पता नहीं कहाँ ध्यान चला जाता है, देखा करो। ठीक है बेटा, अब क्या है, इंग्लिश में 3 है और इंग्लिश में वो हिंदी में 3 तरीका से लिखा है और इंग्लिश में एक ही तरीका से लिखा है। अब बनाओ। अर्चना हैज 2 गर्ल्स। हाँ, अर्चना हैज 2 गर्ल्स, GIRLS। ठीक है, 2 गर्ल्स। बता बेटा, समझ में आई? समझ में आया बेटा? सबको एक ही उत्तर हो गया। एक ही है, मगर बोलने में 3 तरीका से हो रहा है। बात समझ में आ रही राज? तो मेरा कहने का मतलब, आप क्या कह रहे थे उस समय कि चचा है आ जाएगा तो इसमें भी इज लगाएंगे, ऐसा नहीं है बेटा। हमें पहचानना होगा किस टेंस का कहाँ लगना है। ठीक है, जैसे कि आप पहली बार कर रहे हो तो आपको थोड़ा कठिन लग रहा है। ठीक है, इसके बाद आप करते रहोगे तो आपको कठिन नहीं लगेगा। ठीक है, आपको ध्यान इससे, जैसे कि आप इंग्लिश पढ़ोगे तब यूज आएंगे इस तरीका से,
फिर आप क्या है यूज कभी कभी बनाओगे, या आपको मैं यहाँ बनवाऊंगा टेंस, तब आएगा समझ में। जैसे एक टेंस बनाओ, एक जवाब है। लिखो उसके दो भाई हैं। उसके दो भाई हैं। हैं। हम्म, he has two brothers। हाँ देखो इसने बनाया ही हैज टू ब्रदर्स। ठीक है बेटा, इस तरीका से एक आध और बनाओ टेंस। अब नेगेटिव की बात चलिए, नेगेटिव बनाओ भाई एक आध। ठीक है, नेगेटिव बनाओ बेटा। उसके पास 4 किताबें नहीं हैं। उसके पास चार बोर्ड पे लिखो बहुत जरूरी। अच्छा बड़ा है, चलो। उसकी 2 बहनें हैं। अरे बोर्ड पे लिख दो चाचा उसके पास। अरे ऐसे ही बोलो ना बेटा, तो ही तो थोड़ा सा। उसकी 2 बहनें हैं। उसकी 2 बहनें हैं। He has two sisters। 2 सिस्टर, ठीक बेटा, सिस्टर्स। ठीक है, इस तरीके SITERS सही है। और एस, ठीक है, ये इस तरीके से। बताओ बेटा, बात समझ में आ रही है? एक बड़ा सा मन में नेगेटिव तो होगा। नेगेटिव, अरे देखो हाँ, उसकी 2 बहनें नहीं है बेटा, नेगेटिव करो। उसकी 2 बहनें नहीं, तो क्या करना होगा, क्या चेंजिंग करनी होगी? He has not two brothers। sisters। तो बेटा यहाँ पर नो का प्रयोग नहीं कर सकते? हाँ। चलो, नो का इसलिए यहाँ 2 दिया है, खाली सिस्टर होता तो नो का प्रयोग कर सकते थे। ठीक है, जैसे उसकी 2 बहनें नहीं है, वो उसकी बहनें नहीं है, तो बेटा ही हैज नो सिस्टर। या उसकी कोई बहन नहीं है, तो ही हैज नो सिस्टर। समझ में आ रहा है कि लिखूं इसको भी? देखो बेटा, इसको भी समझ लो। आ गया तो ठीक है बेटा, समझना चाहिए। अब मैं बोल रहा हूं आपको, क्या आया समझ में? बोलना नहीं, सब्जेक्ट बताओ क्या बोला था, क्या समझ में आया? अभी मैं बता रहा था। हाँ, प्रयोग नहीं होगा। जैसे मैं एक टेंस बोल रहा हूँ, उसकी कोई बहन नहीं है। उसकी कोई बहन नहीं है। अभी लिख तो लेने दे। उसकी कोई बहन नहीं है। उसकी कोई नौ का प्रयोग होगा। बहन नहीं है। चलो बेटा, थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है। He has not। उसकी कोई की स्पेलिंग का है? उसकी बहन नहीं है। नहीं। जैसे लिखवा रही जात मैं अब चाचा वो लिखो, कौन सी लिखवाऊं, बताओ कौन सी बताओ? जो है मुझे बेटा दोनों का बताओ। दोनों में नौ का प्रयोग होगा। उसकी वो he has not sister। He has not sister। He has no sister। ही हैज नो सिस्टर। हाँ बेटा, अब इन एक तो भाई ऊपर वाला कि ही हैज नो सिस्टर ऊपर वाला, नीचे वाला दोनों की। यही समझा रहा हूँ बेटा। उसकी कोई बहन नहीं है, तो कोई नहीं के लिए दोनों की एक ही आएगी। और उसकी बहन नहीं है, तो बेटा दोनों की एक ही आएगी, नो आएगी। ठीक है बेटा, तो उसकी ही हैज नो सिस्टर। बेटा बात समझ में आ रही है? ठीक है, और आगे बताओ, इतना ही रहने दूं? और बताओ। तो एक आध टेंस और बनाओ। चेक कर दे। हाँ कर लिए बेटा, नहीं करिए। लिखो, कर लिए। तुम एक डॉक्टर हो। रुको बेटा, तुम एक डॉक्टर हो। यू आर ए डॉक्टर। कौन सा यूज है? इज़ार का। वेरी गुड, देखो इसने पहचान लिया बेटा, ऐसे ही पहचानना होता है।
ठीक है, मैं एक डॉक्टर नहीं हूँ। मैं एक डॉक्टर हूँ। आई एम ए नो डॉक्टर। बेटा और भी बोलो, तुम भी बोलो लड़कियों में से। डॉक्टर। आई एम ए नो डॉक्टर। मैं डॉक्टर नहीं हूँ। आई एम ए नो डॉक्टर। आई एम ए नो डॉक्टर। नॉट ए डॉक्टर। नहीं चाचा, नॉट नहीं आएगा इसमें। नो एक ना चाचा, तुम मैं डॉक्टर नहीं हूँ। आई एम ए नो। हाँ नो आई एम नॉट। अरे मम्मी थैंक यू बर्गर। ठीक है बेटा, ये हो गया। तो बेटा समझ में आ गया। और दे भैया। आज के लिए इतना ही। ना घर के लिए लिख लो। चाचा हमको। हाँ तुम जल्दी आया करो बेटा, और ये भी सीखो, तुम्हारा ये भी सिलेबस है। सिलेबस कल तो कहाँ चले गए? हैं? कल मैं थोड़ा काम से चला गया था बेटा, विशेष तौर से कहीं चला गया। बोलो भैया। कल चाचा अब तुम अपने नंसार गए। हाँ देखो इसने बता दिया। नंसार गए। वैसे मुंबई गए, कहाँ गए? बरेली। रामपुर बता रहे। बरेली बता। तो उसने बता दिया वो। चलो बेटा ये हो गया। हाँ भी धरा हुआ है, तैले हो गए बात। चाचा तुम्हारे नानी घर और पापा को नानी घर एक ही है। हाँ एक ही है। हाँ बेटा, हाँ तो हो गया यहाँ तक। और टेंस हुआ ना। बाकी मैं अगले बार वीडियो बनाऊंगा, अगले में बताऊंगा। अरे ठीक है 26। चाचा मैं टेंस चेक